सभी को नमस्कार, राधे राधे। तो आज हम गणेश जी की कहानी सुनेंगे। आइए सुनते हैं। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटे में चावल चमचे में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया माई बैठी हुई थी, उसने कहा ला मैं बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में डाली थी वह तो पूरा भर गया है। गणेश जी ने कहा दादी माँ मैं नहा कर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगी। बुढ़िया ने कहा गणेश जी तेरा भोग लगना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर बच्चों को दे दी। बुढ़िया माई की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा यह चुगली कर देगी, तो एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटी की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया को भी भूख लग रही थी। वह भी एक कटोरा खीर का भर के किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा कि गणेश जी आपके भोग लगे, कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा आजा रे गणेशया, खीर खा ले, मैं तो तेरी रही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा दादी माँ मैंने तो खीर पहले ही खा ली है। बुढ़िया ने कहा कब खाई? गणेश जी ने कहा जब तेरे पोता पोती ने खाई तब खाई थी, तब तेरी पड़ोसन ने खाई थी, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई थी, और अब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा भी भर गया। बुढ़िया ने कहा बेटा और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का नाम तो मत लो, वह तो सुबह से काम में लगी है, उसने फिर कब खाई? गणेश जी ने कहा चाकी के नीचे देख झूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वह तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो, अब बताओ ओ बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा नगरी को जिमा दो। बुढ़िया ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी बर्तन पूरा ही भरा था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा क्यों रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर होवे अच्छा लगे या हमारे घर पर होवे? बुढ़िया ने कहा राजा जी आप ले लो। राजा ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू उछलने हो गए और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा जी ने बुढ़िया से कहा बुढ़िया बर्तन वापस ले जा, तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा राजा जी आप देते हो तो पहले ही कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया, लेते ही सुगंधित भी हो गए। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा बची हुई खीर का क्या करें? गणेश जी ने कहा झोंपड़ी के कोने में खोद कर गड़ा दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदेंगे तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोंपड़ी के लात मारते हुए गए तो झोंपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा सासू जी थारो गणेश जी तो सास ने कहा बहू मारो गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरे निकले। आइए बहू ने कहा सासू जी गणेश जी तो साचू है। सास ने कहा गणेश जी तो भावनाओं को भूखो है। हे गणेश जी जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कथा कहने वाले, हुंकारा भरने वाले, आसपास के सुनने वाले सभी को देना। आपको यह गणेश जी की खीर वाली कहानी कैसे लगी कमेंट में बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।